श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 फरवरी 2024 को है मौनी अमावस्या। और दोस्तों मौनी अमावस्या के बाद पड़ रही है गुप्त नवरात्रि। अब दोस्तों इसी अमावस्या के दिन एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्रि जो अगले दिन पड़ रही है उस अमावस्या के दिन ही किया जाता है। और 9 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है मौनी अमावस्या। इस अमावस्या को आप लोगों को एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों को यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ उस अमावस्या पे करना है जिस अमावस्या के बाद नवरात्रि शुरू हो रही हों, ठीक है। और इस मौनी अमावस्या के बाद गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है ना। 9 तारीख को मौनी अमावस्या है और 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अब दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किस लिए करना है, पहले तो ये सुन लो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी आ रही है, वो किस कारण से आ रही हैं ये बात आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसे कि आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या चल रही है, आप पैसा कमा रहे हैं पर वो पैसा कहाँ पे जा रहा है आपको भी पता नहीं चल रहा है, या घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, ठीक है, या घर में अपने आप ही लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, प्रेम भाव घर में किसी के अंदर भी बचा ही नहीं हुआ है, एक दूसरे से लोग अच्छे से बात ही नहीं करते हैं, या इसके अलावा जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपके घर परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय इस अमावस्या के दिन ज़रूर करना है। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी होता है कि भाई आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ होता है या पितृ आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, इसलिए आपके घर में इतनी सारी दुख और समस्याएं आती हैं। और अगर आपको पहले से पता है कि भाई आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है या पितृदोष आपके ऊपर लगा हुआ है, तो भी आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से ये सारी तरह की दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ये मौका है तो इस उपाय को इस दिन ज़रूर कर लेना। पर उपाय को सही तरीके से करोगे तो ही उपाय का फल मिलेगा। अब उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों ये वाला उपाय 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय से शुरू होगा, ठीक है। तो किसको करना है, सबसे पहली बात ये सुन लो। तो देखो मुख्य रूप से घर की जो माताएं बहनें हैं उन लोगों को ये वाला उपाय करना है, पर किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। पर कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की जो माताएं बहनें हैं वह इस चावल की कटोरी और कपूर वाले उपाय को कर लें, है ना। तो भाई इस उपाय को करने का जो समय है वो सबसे पहले सुन लो। देखो अमावस्या के पूरा दिन, इस साल की सबसे बड़ी और मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना है। बस जैसे ही शाम हो तो शाम के समय आपको इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना है और रात्रि में इस उपाय को आप लोगों को कर भी लेना है, ठीक है। तो क्या करना है वो सबसे पहले सुनो। तो देखो आपको अपने घर से एक मीडियम साइज़ की कटोरी लेना है, ठीक है। मतलब जो एक कटोरी होती है ना, कटोरी लेना है, थाली नहीं लेना है, ध्यान रखना है इस बात का। एक कटोरी आप लोगों को लेना है मीडियम साइज़ की जो होती है वो वाली, है ना। तो एक कटोरी जैसे ही आप लोग ले लेते हैं तो इस कटोरी के अंदर आपको भरने हैं चावल। चावल कौन से भरोगे, तो देखो चावल वो भरोगे जो आपके घर में उपस्थित हैं, मतलब जो आपके घर के रसोई घर में रखे हुए हैं। और कितने चावल लोगे दोस्तों, ये आपकी कटोरी पूरी फुल भरा जाए इतने चावल लोगे। मतलब चावल बिल्कुल ऐसा भी नहीं रखना है कि कुछ दाने आप लोगों ने रख दिया और हो गया, नहीं। जितनी बड़ी कटोरी है उतनी बड़ी फुल कटोरी आपको जो है चावल भर के ले लेने हैं, है ना। तो चावल भर के आपने फुल कटोरी यहाँ से ले ली है। अब इसके बाद आपका क्या काम क्या रहेगा वो ध्यान से सुनो। तो देखो चावल की कटोरी आपने भर ली, है ना। अब इसके साथ में आपको चाहिए एक कपूर का टुकड़ा। अब कपूर के टुकड़े में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कपूर का टुकड़ा एक तो गोल गोल भी आता है और एक पूरा मतलब जो डिल्ला होता है कपूर का वो भी आता है। तो आप लोगों को कौन सा वाला कपूर चाहिए वो आपके मन में ज़रूर प्रश्न खड़ा होगा। तो देखो आपको चाहे गोल कपूर मिल जाए चाहे आपको कपूर का टुकड़ा मिल जाए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई सा भी कपूर ले सकते हो। पर कपूर जो भी लोगे उस कपूर का जो साइज़ होगा, मतलब जो जितना भी मतलब वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना है ना। अगर कपूर के मतलब गोल गोल वो ले रहे हो तो भाई आप लोगों को 2-3 कपूर ले लेना है, और कपूर का टुकड़ा ले रहे हो तो भाई कपूर का अच्छा बड़ा टुकड़ा लेना है ना। तो करना क्या है भाई, आप लोगों को इस चावल की कटोरी तो आपने भर ली है, चावल से भर ली है पूरी। अब इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब चावल के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को अपना वह कपूर का टुकड़ा रख देना है ना। चाहे गोल वाला कपूर हो चाहे कपूर का वो टुकड़ा हो, ठीक है, जो भी मिल रहा है आप लोगों को वो रखना है। बस थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोग उस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, ये अपने उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो। तो जैसे ही अमावस्या की रात हो जाती है,
अमावस्या की रात्रि मतलब हो जाती है, तो भाई रात्रि में क्या करना है अब वो ध्यान से सुनो। आपकी चावल की कटोरी तैयार है, आपने चावल भर लिए हैं, चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में कपूर का टुकड़ा भी रख लिया है ना। अब रखने के बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनो। देखो माताएं बहनें ही इस उपाय को कर रही होंगी, तो भाई उन्हीं को अपने हाथों से इस कटोरी को उठाना है। जैसे ही अमावस्या की रात हो जाए तब ये उपाय को आपको शुरू करना है ना। शाम के समय बस तैयारी करना है उपाय को करने की, जो हमने अभी आपको बताई है, पर करना नहीं। करना कब है, जब अमावस्या की रात शुरू हो जाए, है ना। तो अमावस्या की रात्रि में हम आपको समय भी बता देते हैं कब से कब तक में आपको ये उपाय शुरू कर देना है। तो देखो अमावस्या की रात्रि में जहाँ तक है 8 बजे से 10 बजे या 11 बजे तक आप लोग ये उपाय कभी भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। 11:30 तक भी कर सकते हो, पर 11-12 ना बज जाए, आप 11:30 से पहले कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। मतलब रात्रि के, अमावस्या के दिन की रात्रि के रात 8 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आप इस कटोरी के उपाय को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, इस कटोरी को उठाना है 8 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में, और उठाकर कहाँ पर लेकर जाना है, आपके घर का एक मेन गेट होगा, ठीक है, मुख्य द्वार होगा। ध्यान से समझना, उसके बाद ही करना। एक मेन गेट होगा, एक मुख्य द्वार होगा, है ना, एक ही चीज़ है दोनों। तो आपको इस कटोरी को उठाना है और कहाँ पर लेकर जाना है, अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर, है ना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आएगा। कई सारे लोगों के खुद के घर होंगे, उनको तो दिक्कत नहीं है, पर जो लोग किराए से रहते होंगे या मल्टीज़ में रहते होंगे, भाई उनको दिक्कत है। उनका जो मुख्य द्वार है वो कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो मुख्य द्वार होगा ना, वो होगा जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है, मतलब आखिरी दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से आप बाहर अंदर जाते हो, ठीक है। तो मल्टीज़ या किराए के घर में रहने वाले लोगों के लिए वो उनका मेन दरवाज़ा होगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीज़ का मेन दरवाज़ा तो एक सबके लिए होता है, जो सबसे बाहर का होता है, पर वो हमारे लिए उपाय के लिए काम में नहीं होगा। आपका जो मेन दरवाज़ा, जहाँ पर आपकी मल्टीज़ तक का जो आखिरी गेट है, भाई वो आपके लिए मेन दरवाज़ा होगा। जो किराए के घर के लिए आपका जो मेन गेट है, आखिरी गेट है, भाई वो आपके लिए इस उपाय को उस जगह पर आप लोगों को शुरू करना है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, इस चावल की कटोरी और कपूर के टुकड़े को लेकर अपने घर के मेन गेट या मुख्य दरवाजे पर आ जाना है ना। मुख्य दरवाजे पर आने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस कटोरी को आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड करके रख देना है। कैसे रखोगे, अंदर से खड़े होकर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। वैसे यहाँ पर सीधा हाथ उल्टे हाथ की ज़रूरत नहीं है, जिस जगह पर आपको अच्छी जगह मिले वहाँ पर आप लोगों को अपने मेन गेट पर इस कटोरी को रख देना है ना। तो बाहर की साइड बिल्कुल करके भी रखना ज़रूरी नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये कटोरी सुरक्षित रहे, क्योंकि इस कटोरी के अंदर चावल रखे हुए हैं और कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये चावल की कटोरी उठाना है और अपने घर के मेन गेट में जो साइड की दीवार हो या साइड में कोई अच्छी सुरक्षित जगह हो, वहाँ पर आप लोगों को रख देना है, ठीक है। या तो राइट हैंड साइड भी रख सकते हो या लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो, पर इस कटोरी को ही रखना है और कहीं जाकर नहीं रखना है। ऐसा ना हो आपके घर के मेन दरवाजे के बजाय आप किसी दूसरे के या सामने की तरफ कहीं पर रख दो, नहीं। आपके घर का जो मेन गेट है, मेन गेट पर ही रखना है, ठीक है। भले ही साइड में जो दीवार है वहाँ पर रख दो, या इस साइड में कहीं दीवार है, आपकी दीवार है, तो भाई वहाँ पर रख दो, ठीक है। पर उस कटोरी को सुरक्षित करके रखना है ना। अब सुरक्षित कैसे करोगे, कई सारे लोगों के घर के पास में मतलब उनकी दीवार में कोई सुरक्षित जगह हो, तो भाई वो तो वहाँ पर रख सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करें, जो लोग ज़मीन पर रख रहे हैं वो लोग क्या करें, तो देखो आप जो कटोरी रख रहे हो वो रख तो रहे हो, पर इस कटोरी को सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ चीज़ ले लो जिससे कि आप इस कटोरी को ढक दो। कटोरी को ढकने से क्या होगा कि कोई भी जानवर आएगा, जैसे बिल्ली वगैरह आएगी, तो भाई वो इस चावल की कटोरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। अब कई सारे लोगों के घर के बाहर जो है मतलब खाली जगह हो कि वो लोग ज़मीन पर ही अगर इस कटोरी को रख रहे होंगे, तो भाई वो भी इस चीज़ के ऊपर कुछ ढांक दें, मतलब इस चावल की कटोरी के ऊपर कुछ ढांक दें, ताकि कोई भी जानवर आए, गाय आए या कोई मतलब बिल्ली वगैरह आए, तो वो इस कटोरी को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि इस कटोरी को हमें पूरी अमावस्या की रात में सुरक्षित रखना है, इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो रखने का जगह आप लोगों को समझ आ गई कि इस चावल की कटोरी को आप चाहे तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के थोड़ा सा बाहर की साइड करके नीचे भी रख सकते हो, चाहे अपने साइड की जो दीवार होती है मुख्य दरवाजे की वहाँ पर भी रख सकते हो, पर सुरक्षित करके आप लोगों को रखना है ना। और अपने घर के ही मुख्य दरवाजे पर रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। और सुरक्षित करने के लिए आप कुछ चीज़ उसके ऊपर ढांक सकते हो ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, है ना। तो भाई आप लोगों ने ये चावल की कटोरी रख दी। चावल की कटोरी रखने के बाद दोस्तों अब आपका यहाँ पर आधा काम हो जाता है। उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है, उपाय अभी शुरू हुआ है, ठीक है। शुरू उपाय हो गया है अमावस्या की रात्रि में, और रात्रि में आपने लगभग रात्रि को 8 बजे से लेकर 11:30 के बीच में आपने ये प्लेट कभी भी मतलब ये कटोरी कभी भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दी। अब आपको पूरी रात भर इस अमावस्या की रात में इस कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रखे रहने देना है, बिल्कुल भी नहीं छूना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप अपने जो भी बाकी के काम है वो कर सकते हो और रात्रि के लिए पूरा छोड़ दो इस कटोरी को, ठीक है। बस कटोरी जो है सुरक्षित रहनी चाहिए, हम इस बात पर इसीलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ये कटोरी अगर सुरक्षित नहीं रही तो फिर उपाय आपका पूरा हो ही नहीं पाएगा, है ना। और यही एक मौका रहता है इस उपाय को सबसे बड़ा करने का, है ना। तो भाई आपकी ये कटोरी आपने रख दी, पूरी अमावस्या की रात में रखे रहने दो, आप जाकर सो जाओ, ठीक है, अपने बाकी काम कर लो। अभी दोस्तों अमावस्या की रात पूरी हो चुकी
रखी है। अब भाई आपकी ये कटोरी भी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर रखी हुई है। अब भाई जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आप उठना। ज़रूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में आप इस उपाय को पूरा करो। सुबह 7, 8, 9, 10 बजे तक भी आप लोग ये उपाय को पूरा कर सकते हो। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को पूरा कर सकते हो। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अमावस्या की रात में आपने ये उपाय किया। अगले दिन गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा, मतलब गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। तो भाई गुप्त नवरात्रि के सुबह सुबह उठकर आप लोगों को क्या करना है, स्नान करना है सबसे पहले तो। ठीक है, स्नान करोगे आप लोग, स्नान करके ही आप लोगों को इस उपाय को पूरा करना है। स्नान करके भगवान की पूजा वगैरह करके आप लोग को क्या करना है, अब अपने घर से एक माचिस उठाना है। क्या उठाना है, एक माचिस, है ना। एक माचिस उठाकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है ना। मेन गेट पर आओगे तो हमने रात्रि में क्या किया था कि यहाँ पर हमने एक कटोरी रखी थी, उसमें चावल रखे हुए थे और कपूर का टुकड़ा रखा हुआ था। तो आप अपने साथ में जो माचिस लेकर आए हो उस माचिस से क्या करना है, सबसे पहला काम आपको सुबह उठकर ये रहेगा, मतलब स्नान करने के बाद, कि भाई आप इस कटोरी के ऊपर, इस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ था, इस कपूर के टुकड़े को अपनी उस माचिस से जला देना है। ठीक है, उस कटोरी को ना छूना है अभी, ना कुछ करना है, पहले बस माचिस को जलाकर उस कपूर के टुकड़े को आपको जला देना है। ठीक है, जब तक अभी आप लोग कपूर के टुकड़े को ना जलाओ, उस कटोरी को ना हिलाना, ना इधर उधर करना, जहाँ रखी हुई है वहीं रखे रहने देना। और वहीं रखे रखे ही आप लोग क्या कर देना कि अपनी माचिस से उस कपूर के टुकड़े को जला देना। आप कपूर के टुकड़े को जलने का इंतजार करना, जब तक वह कपूर का टुकड़ा ना जल जाए आप वहीं पर सामने ही खड़े रहना, उस कपूर के टुकड़े का जलने का इंतजार करना। ठीक है, जैसे ही वह कपूर का टुकड़ा जल जाए, भाई कपूर का टुकड़ा जलने के बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अब जो ये चावल बच गए हैं, इन चावलों को आपको सही जगह पर छोड़ कर आना है। आपने कपूर जलाया, कपूर जल गया, अब आपकी कटोरी में सिर्फ और सिर्फ चावल बचे हुए हैं। तो दोस्तों उसी समय अब आप इस कटोरी को छू सकते हो, मतलब इस कटोरी को उठा सकते हो, क्योंकि इस चावल को हमें कहीं पर डाल कर आना है। तो इस चावल की कटोरी को आप लोग उठाना और किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे जाना जिस पेड़ के नीचे मतलब पक्षी आते हों और दाने को चुगते हों, है ना। मतलब कि ये चावल के दाने कोई भी जो पक्षी होंगे वो चुग लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हो, जो भी पेड़ हो, किसी भी पेड़ के नीचे जाकर इन चावल के दानों को फैला आना। ठीक है, मतलब डाल आना, जिससे कि वहाँ जो पक्षी आते हैं वो पक्षी इन दानों को चुग लें। कई सारे लोग ये भी प्रश्न करेंगे, क्या हमारे घर के पास में अगर कोई पेड़ नहीं है तो क्या हम छत पे इन दानों को मतलब चुगने के लिए डाल सकते हैं? तो हाँ, डाल सकते हो, पर मुख्य रूप से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई किसी पेड़ के नीचे जाकर हम इन चावल के दानों को डाल दें और वहाँ पर जो पक्षी हैं वो इन दानों को चुग लें। ठीक है, पर किसी कारणवश अगर पेड़ ना मिले, ना हो आपके घर के आसपास पेड़, तो फिर उस जगह पर आप लोग अपने घर की छत पर इन दानों को डाल सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो भी पक्षी हैं वो इन दानों को चुग लें और आपका उपाय पूरा हो जाए। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है जब इन दानों को सारे जो पक्षी हैं वो चुग लेते हैं ना। और ये उपाय दोस्तों बहुत ही लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए हमने इस उपाय को इतने अच्छी तरीके से समझाया ताकि इस उपाय में आपसे कोई गलती ना हो, और उपाय जब सही होगा तो हमें उपाय का फल भी मिलेगा। फिर देखिएगा आपके घर से कैसे दुख और समस्याएं सारी दूर हो जाती हैं और आने वाली जो भी दुख और समस्याएं होंगी वो भी नहीं आएंगी। करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ उस अमावस्या के दिन किया जाता है जिस अमावस्या के बाद में नवरात्रि शुरू हो रही हैं, और अगले दिन से ही जो है मतलब 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।